वो ऊपर अपने अट्टा पर स्नान करके केसों को सुखा रही है। इधर से महाराज नहुस अपना रथ लेकर के जा रहे हैं, लेकिन बताया है विद्वान ने कि क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। देखो महाराज नहुस घोड़ा पे सवार होकर के और जा रहे हैं, लेकिन वो सची पत्नी जो इंद्र था उसकी पत्नी थी सची, वो अपने केसों को सुखा रही है। नहीं समझ में आया, विद्वानों ने लिखा क्या छुपा दिया है नारी क्या छुपा दिया है नारी जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे बताया सूरवीर हो बलवान हो कितना भी हो वो बाहर है। बाहर अगर नेता है तो वो बाहर अकेले हैं, घर अकेले कोई नेता ना है। पुलिस वाला है तो वो बाहर अकेले नेता है, घर अकेले कोई ना है। घर में सब साइलेंट रहते हैं। क्यों स्त्री को इतना बढ़ावा दे दिया? लेकिन बताया है पत्नी यदि पतिव्रता है तो उससे अपनी सलाह में रखो प्रेम से। यदि वो चरित्रहीन है तो उस नजर से देखो उसे। और बताया भैया नारी और नारी के चक्कर में जो आया दुर्गति भई है भाई पर नारी से जो पराई औरत बताया यदि जो इंसान पराई स्त्री को गलत निगाह से देखता है या पराई स्त्री को अपने बस में रखने की भावना करता है उसका जीवन जीवन नहीं रहता। उसे तब तो लगेगा जब तक वो प्यारी है तुम्हारी। लेकिन एक बात बताएं, बड़ी बहुत अच्छी अरे नारी प्रेम जब ही अलोमान
नारी पराई स्त्री की बात हो रही है यहाँ, अपनी से तो धर्म का रिश्ता है। जब तक प्रेम करे, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा दिखे, जेब फूली दिखे, तब तक, और शरीर में ताकत है तब तक पराई स्त्री है। आगे लिखा, अरे धन कमती हुई जात, प्रेम छुट जात नारी को भाई, जत बोले करुए बोले रे जैसे ही जोर घटो सोई कहती है ऐनो कर, तुम पे बाहर नंबर हो जाते हैं, जा घर में घुसे रहते हो 24 घंटा, बहू बेटियां आ गई हैं, अब तुम बाहर नंबर हो जाते हो। ले सा अब आएगी अपनी पत्नी की बात। तो पत्नी पत्नी आगे लिखा, जा दिन से घर में आई हो आई, हर कदम तक बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज ध्यान रखना, महाराज नहुस घोड़ा पे सवार होकर के जा रहे हैं परीक्षित महाराज। जब देखा कि जो पहले वाला इंद्र है उसकी पत्नी केसों को सुखा रही है। एक बात बताएं, स्त्री कितनी भी बदसूरत हो, जब वो केसों को सुखाती है गोपाल, जब वो केसों को सुखाती है खोल करके, तो कुदरती उसमें सुंदरता आ जाती है। जब वो सुखा रही थी तो महाराज नहुस की नजर और उस सची पर पहुंची, और जब सची पर नजर पहुंची तो महाराज नहुस की बुद्धि बिगड़ गई, सुंदरता पर मोहित हो गए। आहा, बताया भी है, लेकिन ये प्रेम नहीं है, प्रेम होता है दोनों तरफ का। अब महाराज नहुस टकटकी लगा करके उस सचीपति जो स्त्री थी उसकी तरफ देखने लगे, सची की तरफ। अब जैसे ही सती की नजर महाराज पर नीचे पहुंची, जवाब दो, अब वो हंसी सबसे पहले, और जब मुस्कराई, आहा, सोई नहुस ने कही अब कहा है महाराज, अब तो कछु बेहोश है गए महाराज, तो मर गए मुस्कान पे हैं। वो तो जासू मुस्करानी, बताओ, वो तो इसलिए मुस्कुराई कि ये इंद्र बनने के लिए जा रहे हैं, इनको इतनी बुद्धि नहीं है कि पराई स्त्री को देखते कैसे हैं? पराई स्त्री को कैसे देखते हैं? इन्हें पराई स्त्री को देखने का भी अकल नहीं है, और जो इंद्र बनने के लिए जा रहे हैं। इधर महाराज जो नहुस थे उनने समझ ही गया, तो हम पे ही रीझ ही गई। यानी अब नहुस तो चले, दरबार में पहुंचे, जवाब दिया मंत्री कागज कलम लेकर के आओ। मंत्री भागे, कागज कलम दबा दे दी हाथ में। अब महाराज नहुस उस सची के लिए और पत्र लिखने लगे। पत्र में लिखा, हे मेरे दिल की देवी, तुम्हें सादर सहित नमस्ते।
आप तो कुशल तो हो हैं? और जब हम घोड़ा पर चढ़ करके जा रहे थे तो तुम अपनी छत पर केसों को सुखा रही थी, और जब तुमने हमारी तरफ देखा, हमने तुम्हारी तरफ देखा, तो हमें तुमसे प्रेम हो गया, प्रेम हो गया तुमसे, और हम आपके बिना अब नहीं रह सकते। आप ऐसा करो ना, आप हमसे विवाह कर लेना। यदि तुमने हमसे विवाह नहीं किया तो तुम्हें हम फांसी पर चढ़वा देंगे। जैसे ही इतना लिखा, पर्ची बंद करी, लिफाफा में पैक करी, भेज दी सची के लिए। अब जो सची थी, उसने, उसके पास वो पत्र पहुंचा। जब चिट्ठी उसने खोली, अब तो चिट्ठी को देख करके मुस्कुराई और जवाब दो, अहीर महाराज को कफन की जरूरत है? देखो कैसी लीला है, बताया है। आज जब सची ने वो चिट्ठी पढ़ी, आहा, जवाब देने लगी उस चिट्ठी में, महाराज प्रणाम हमारा है, मैं तुमको बहुत चाहती हूँ, जब से सूरत देखी प्यारी महाराज पिता, लिखने लगी।